हेलो वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर मैं आपको गैस वाले इंस्टेंट गीज़र के मतलब बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि इंस्टेंट गीज़र के अंदर जो आम तौर पर फॉल्ट पैदा होते हैं उनको कैसे ठीक किया जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं आज की इस वीडियो में आपको इस गीज़र की सेफ्टीज़ के मतलब बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास किस्म का गीज़र होता है। इसके अंदर अगर सेफ्टीज़ अगर ना हो तो ये काफ़ी नुकसान का बायस बन सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही इस वीडियो के अंदर आपको इसके अहम तरीन फॉल्ट के मतलब बताऊं, और ये भी मेरी कोशिश होगी कि आप इस गीज़र को ख़ुद अपने घर में अपनी दीवार पर लगा हुआ ठीक कर सकें। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि मैकेनिक हजरात आते हैं और आपका गीज़र उतार कर ले जाते हैं, 3-4 हज़ार का बिल बनाकर आपको दे देते हैं। क्योंकि इस वक्त तकरीबन ये गीज़र 18 से 20 हज़ार रुपये का है। ये मेरे पास आप देखें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैनन का गीज़र दिखा रहा हूँ। तमाम गीज़र एक ही तरह के होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। बॉडी का और मैन्युफैक्चरर का फ़र्क हो सकता है, अदरवाइज़ तमाम सिस्टम एक ही है, तमाम चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ आ सके। दूसरे नंबर पर यह है कि हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं ताकि हम ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने गीज़र के ऊपर से ये 3 नॉब्स लगी होंगी, आपने इनको यहाँ से खींच के निकाल लेना है। कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने इस तरह निकाल लेना है। आपने इसको तीनों को निकाला, इसके बाद आपने इसके नीचे देखना है जहाँ पे ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसी तरह ये 2 स्क्रू ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपने दोनों स्क्रू ये खोल लेने हैं, दोनों स्क्रू ऊपर से खोल के आपने इसका कवर उतार लेना है। ये पेज स्क्रू इसके खुल चुके हैं, उसके बाद मैंने ये कवर इसका यहाँ से उतार लिया है। ये जो स्विच इसका लगा हुआ है, ये स्विच मैंने इस गीज़र का ऑलरेडी ही डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये स्विच ख़राब हो गया है। अगर ये स्विच आपने जब आपने गीज़र खोलना है, अगर स्विच लगा हुआ है तो स्विच की जहाँ पे जो कलम इसका जो लगा हुआ है, आपने इसको यहाँ से जो है वो अलहदा इसको जैक को कर देना है और आपका स्विच अलहदा हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग का थोड़ा सा तरीका बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ये इसके जो है आपके ठंडे पानी का पाइप है, यानी ये इनलेट है, ये आपकी आउटलेट है। यहाँ से गर्म पानी आएगा, ये आपका गैस का इसका पाइप है। ये इस वक्त बेसिकली जो है ये सुई गैस नहीं, एलपीजी का मेरा गीज़र है। मैं आपको एक ही चीज़ होती है, सिर्फ इनके जेट का फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको चेंज करना नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा। तो इसके अंदर ये इसका वाटर स्विच इसके अंदर लगा हुआ है। ये इसके ऊपर सबसे अहम चीज़ें जो मैं आपको सेफ्टी बता रहा हूँ, ये इसकी एक सेफ्टी है, ये है मैग्नेट स्विच। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है एक, और ये उसका बाहर मैग्नेट स्विच का सेंसर लगा हुआ है। तो इसकी वर्किंग पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर से ठंडा पानी जैसे ही जाएगा तो वो मैग्नेट जो अंदर रखा हुआ है वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के यहाँ पे आके टकराएगा। आपको एक टिक की आवाज़ भी आती है, जैसे मैं अभी अगर कोई टूटी खोलता हूँ तो आपको उसमें से आवाज़ आएगी। ये देखिए, मैं अब इसको गर्म पानी वाली, अगर अपनी टूटी को इसके वाल को गर्म पानी वाले वाल को खोलता हूँ तो ये यहाँ पे जो इसका मैग्नेट है वो इस पानी के जो है प्रेशर से जब इधर को मूव करेगा वाटर, तो ये पानी का प्रेशर ठंडा ऊपर जाएगा और ये नीचे को, ये देखें, ये जो आवाज़ आपने सुनी ये इसके प्रेशर स्विच की आवाज़ है। जब मैग्नेट ऊपर गया उसने इस सेंसर को ऑन किया। ये सेंसर जब इसका जो है ये आगे सप्लाई देता है, ये सप्लाई किसको दे रहा है, ये जो सर्किट बना हुआ है ये एक हाई वोल्टेज अग्निशन सर्किट है, इसी के अंदर अग्निशन बनाता है। और यहाँ पे ये बर्नर इसके जो लगे हुए हैं, ये यहाँ पे अग्निशन पैदा होता है, यानी यहाँ से शोला निकलता है तो ये बर्नर को आग लगाने का बायस बनता है। एक तो ये सेफ्टी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके अंदर
दो किस्म के फॉल्ट हो सकते हैं, जहाँ तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जहाँ ये ओपन सर्किट हो सकता है। ये वाला सेंसर अगर ये ओपन सर्किट है तो इतना ज़्यादा इसका इशू नहीं, लेकिन अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। इसके बाद अगर ये स्विच आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा कि आपका जो पानी है और आपने अभी इसकी जो है गर्म पानी वाली टैप जो टूटी है वो नहीं खोली, लेकिन आपका गीज़र चलता जा रहा है, वो बंद ही नहीं हुआ। अगर वो बंद नहीं हुआ तो इसके लिए उन्होंने इसकी दूसरी सेफ्टी लगाई है। आप यहाँ पे देखें, आप ये वाली चीज़ देखें, ये एक थर्मिस्टर स्विच है। ये एक समझ लें कि टेम्परेचर पर काम करने वाला ऑन ऑफ स्विच है, फ्यूज़ नहीं है, थर्मिस्टर स्विच है। तो इसका क्या है, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर पर इन्होंने रखा हुआ है। अभी आप ये देखें, ये तकरीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ट्रिप हो जाता है। तो अगर हमारे इस सेंसर ने गीज़र को बंद नहीं करवाया तो पानी गर्म होता जाएगा और ये भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस सूरत के अंदर जैसे ही 80 टेम्परेचर पर पहुंचेगा, डिफरेंट में डिफरेंट लगे होते हैं। अगर वो 60 वाला लगा हुआ है तो जितना टेम्परेचर उसका नाम रखा हुआ है रेंज का, अपनी रेंज पे जाके ये यहाँ से इस जो हाई वोल्टेज जो इसकी जो सर्किट है ये इसको ट्रिप करवा देगा और यहाँ से इग्निशन को बंद कराएगा, इसके बर्नर बंद हो जाएंगे। ये होगी दो चीज़ें। इसके अंदर तीसरी चीज़ है ये कॉइल, ये सोलेनॉइड कॉइल है। ये सोलेनॉइड कॉइल गैस को आगे फ्लो कराती है। जैसे ही ये हमारा स्विच ऑन होता है ये इसके सप्लाई जाती है इस सर्किट के अंदर, सर्किट इस यहाँ से इग्निशन होती है और साथ ही ये इसको सप्लाई जाती है और यहाँ पे जब वोल्टेज आते हैं तो ये इस कॉइल को ऊपर की तरफ खींचता है उसका प्लंजर और यहाँ से गैस पास होती है। तो इसके अंदर अब जो नॉर्मली तौर पर जो फॉल्ट नज़र आते हैं कि बाज़ ऐसा होता है कि जनाब हमारा जो है ये शोला नहीं बन रहा, हमारा गीज़र नहीं चल रहा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका जो ये मैंने स्विच इसके ऊपर लगा हुआ था आना, ये तकरीबन 90+ फॉल्ट इसी स्विच के होते हैं। ये स्विच चल कर इसका अंदर से ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास स्विच आसानी से आपको मिल जाए तो मार्केट से ये स्विच लें। इसके अंदर आगे इसके जैक भी लगा होता है, आपने यहाँ से जैक उतारना है और ये स्विच आपने तब्दील कर देना है। ये तो है पहला फॉल्ट। अगर आपके पास स्विच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसकी तारें काटनी है और दोनों तारों को आपस में जोड़ देना है, आपका जो डायरेक्ट हो जाएगा। इसका आपको कोई ज़्यादा इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपने स्विच को चेक कर लिया, अगर आपका स्विच ठीक है। अब ये इसकी बैटरी सेल वाली डब्बी है, आपने इसके सेल चेक करने हैं कि आपके सेल ख़राब तो नहीं हो गए। आप इसके अंदर सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पे इस वक्त चल रहा है। ये देखें इसके नीचे ये ड्यूल सिस्टम बना हुआ है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। अगर इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है तो अंदर इसके जो टर्मिनल बने हुए हैं उनके ऊपर जंग लगा हुआ है तो आपने उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, क्योंकि जंग लगने की वजह से या तो ज़्यादा जंग लग गया तो बिल्कुल ही वोल्टेज पास नहीं होगे, या फिर वोल्टेज अगर पास हो रहे हैं तो जैसे उसके ऊपर लोड पड़ता है तो करंट उसके अंदर ज़ाया हो जाती है और वो प्रॉपर वोल्टेज उस कॉइल को नहीं पहुँचते, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं कि आप सेल नहीं डालें और वो चल जाए। दो फॉल्ट हो गए। अगर ये आपके सेल भी ठीक हैं, अब भी ये गीज़र आपका नहीं चल रहा तो इग्निशन नहीं हो रही। अभी तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इग्निशन नहीं हो रही, यहाँ पे शोला नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि आपका ये वाला जो मैंने थर्मिस्टर स्विच बताया है, आपका ये थर्मिस्टर स्विच ठीक है। आपने इसको चेक करना है। मैंने सबसे पहले वीडियो में भी ये बताया था कि आपके पास एक मल्टीमीटर घर में रखें 600, 700, 800, 1000 रुपये का लेके, या फिर आप एक अगर आपके पास कलम्पन मीटर तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। अब मैंने इसको बज़र पे करना है, ये मैंने इसकी सिलेक्शन बज़र पे की। ये देखें, हमने इसको किसी किस्म की पावर नहीं देनी, कोई रिस्क नहीं लेना, हमने बगैर पावर के इसको चेक करना है। तो हमने करना क्या है, आप यहाँ पे देखें, ये देखें बज़र आ रही है,
इसका मतलब यह है कि ये हमारा थर्मल स्विच जो है ठीक है, इसको कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। ठंडा होने पर ये इसके पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, समझ लें। जब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, और जब ये गर्म होता है, इसको हीट पहुंचती है, तो जैसे जैसे ये हीट होता है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और ये अपने एक मखसूस टेम्परेचर पर आकर कट ऑफ हो जाता है। अगर ये यहाँ पे आपका मीटर बजर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है पहला फॉल्ट आपका ये है, लेकिन इस वक्त ये ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब आ जाएं, ये भी ठीक हो गया। आपके गीज़र ने अभी तक इग्निशन यहाँ पे नहीं दिया, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो सेंसर है इसको चेक करना है। ये सेंसर जो है इसको चेक करना है। इसके चेक करने का क्या तरीका है, अभी आप देखें, ये यहाँ पे इसके जैक लगा हुआ है, कोई लंबा काम नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई आईसी नहीं, कोई ट्रांजिस्टर नहीं, ये आपने यहाँ से इसको निकाल दिया। अब इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। 2 तरीके हैं इसके चेक करने के। आपने इसमें सेल डालें, या अगर आपका इलेक्ट्रिक है आप उसको ऑन करें इलेक्ट्रिक को। अब मैंने यहाँ से ये गर्म पानी खोला, टिक हुआ, लेकिन आप ये देखें यहाँ इग्निशन नहीं आया। तो अभी सबसे पहले मैं इसकी पावर को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसकी पावर को ऑन कर दिया। अब इसको चेक करने का एक तो ये तरीका है कि आया हमारा सेंसर ख़राब है तो नहीं चल रहा, तो आपने गैस बंद रखनी है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने पानी खोला, या इग्निशन नहीं आया। अब आपने ये जो 2 पॉइंट है इनको शॉर्ट करना है। ये देखें, ये अब मैंने आपको दिखाया इग्निशन। अब मैंने इसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया किसी भी पेचकस की वजह से, तो ये गीज़र इस वक्त गैस भी इसमें थी, तो ये गीज़र इस वक्त चल गया, इग्निशन हो गई। इसका मतलब होगा शोर कट हो गया कि हमारा ये सेंसर काम नहीं कर रहा। ये सेंसर काम ना करने की वजह से 2 वजूहत है, या तो ये सेंसर खुद ख़राब है, या जो स्विच इसके अंदर मैग्नेट स्विच लगा हुआ है वो सही वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए 2 यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। आप ये देखें, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसके ऊपर 2 स्क्रू यहाँ पे लगे होते हैं। 2 किस्म के ये होते हैं, एक इस किस्म का स्क्रू लगा होता है और एक इस किस्म का होता है। ये पाइप के ऊपर रखकर एक ही स्क्रू को बंद किया होता है। तो हमने यहाँ से इसको दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लिया। आम चीज़ है, 200 रुपये की मार्केट से मिलती है। और अगर यही सेंसर ख़राब है, टेक्नीशियन आता है, प्लम्बर आता है, या जो भी टेक्नीशियन होगा वो ये गीज़र खोल के ले जाएगा, और हो सकता है आपसे 2000 1500 जितना उसका दिल किया वो आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आपको ये पता होगा, बेशक आप टेक्नीशियन से करवाएं, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई आपने क्या चीज़ चेंज की है, ये स्विच तो इतने का आता है, मैं स्विच लाता हूँ, आप हमें चेंज कर दें, 200-400 रुपये उसकी जो मजदूरी होती बोले। अभी ये देखें, ये स्विच आ गया। अब ये कंटिन्यूटी पे मैंने रखी हुई है, ये मीटर मेरा जल रहा है। अभी यहाँ पे इसके 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको दोनों पॉइंटों पे लगाऊंगा। ये इस वक्त बंद है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेट लगेगा, तो ये स्विच को काम करना चाहिए। ये देखिए, मेरे पास ये एक मैंने मैग्नेट पकड़ा हुआ है। मैं इसको, ये मैंने दोनों यहाँ पे प्रॉड लगा ली है मीटर की, कंटिन्यूटी पे मीटर रखा हुआ है। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैं इसके थोड़ा सा करीब करूँगा तो ये मेरी कंटिन्यूटी पे बज़र की आवाज़ आनी चाहिए। ये देखें, ये इसका मतलब है कि ये स्विच मेरा ठीक है। ठीक है, अगर ये आपकी ये आवाज़ नहीं आती, या जैसे मैंने आपको बताया था वो चल रहा है, इसका मतलब मेरा स्विच ठीक है। और इसके बावजूद अगर गीज़र नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो लगा हुआ है, जो इसका जिसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। उसके प्रॉपर वर्क ना करने की वजूहत ये हो सकती है कि अगर तो इस जो ठंडे पानी वाला पाइप है, ये वाला, इसके नीचे अगर इसका पानी का प्रेशर अगर इतना कम है कि वो वाल को पूरा ऊपर उठा नहीं रहा, तो इसका मतलब है जब तक ये प्रेशर पूरा इसका नहीं होगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसके नीचे एक जाली लगी होती है बिल्कुल बारीक, उसमें से पानी फ़िल्टर होकर जाता है कि इसके अंदर कचरा ना जाए। अब होता क्या है कि वो जाली अगर बंद हो गई है तो उसके बाद इसके अंदर प्रेशर बिल्कुल थोड़ा जा रहा है। आप इसको यहाँ से खोल लें, खोलने के बाद आप इसकी जाली देखें। अगर आप उस जाली को निकाल के रिमूव कर दें तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अब ये हमारा स्विच भी ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास 2 स्विच हैं। इनमें से एक ये वाला स्विच है, इसका ओरिजिनल स्विच ये लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। ये कंटिन्यूटी पे लगा हुआ है, ये स्विच है,
इसको मैंने मैग्नेट को यहाँ रख दिया। अब मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ, ये स्विच नंबर 1 का। ये देखिए, इस पे कोई मैग्नेट नहीं लगाया, इसका मतलब है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये सेंसर हमारा शॉर्ट है। अब इस सूरत में होगा क्या कि अगर ये सेंसर गीज़र के साथ लगा होगा तो गीज़र की आप पानी वाली टूटी खोले ना खोले, इसने आगे सप्लाई मुहैया कर देनी है और गीज़र ऑन हो जाएगा। जैसे गीज़र ऑन होगा इसके अंदर जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा। और अगर खुदा ना खाता आपकी ऊपर वाला जो थर्मिस्टर स्विच है वो भी अगर आपने बाईपास किया होगा, अक्सर लोगों ने ये बाईपास कर देते हैं मिस्त्री कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखें ये आपने किसी सूरत में बाईपास नहीं करना, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वक्त ख़राब है शॉर्ट सर्किट की सूरत के अंदर, तो इसको हम रखते हैं। अब हम अपना दूसरे वाला जो ख़राब है, अब हम इस वाले को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमने देखना है, वो शॉर्ट सर्किट था। अब देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये मैंने इसकी प्रॉड्स को यहाँ लगा दिया है। आप क्योंकि 2 वर्क ये स्विच जो है ये भी इस वक्त ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ये स्विच भी ठीक है। एक स्विच हमारा उसमें शॉर्ट सर्किट निकला। अगर मैग्नेट यहाँ करने से ये स्विच अगर कंटिन्यूटी नहीं देता तो इसका मतलब ये स्विच इसका ख़राब हो गया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है आपको ये मैंने बता दिया है कि इसकी वर्किंग का तरीक़ाकार आपको बता दिया है कि इसने काम किस तरह करना है। आपने ये स्विच कैसे चेक करना है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट पड़ते हैं जो सेंसर में फॉल्ट पड़ता है, या इसका थर्मिस्टर ख़राब होता है, ये जो इसकी गैस वाली रिले है ये बहुत कम, इसका कोई ऐसा मसला होता है कि ये बहुत कम ख़राब होती है। तो आपने जब भी इसको चेक करना है, मैं दोबारा आपको रिव्यू कर देता हूँ अपनी बातों को। सबसे पहले आपने सेल वाली डब्बी चेक कर लें, आपके सेल ठीक है। अगर आपके सेल ठीक है, सेल की डब्बी ठीक है, उसके कनेक्टर ठीक है, कोई जंग वगैरह नहीं लगा हुआ, आपने इसका जो ऑन ऑफ स्विच है इसके ऊपर लगा होता है, आपने उसको चेक कर लेना है। अगर वो ठीक है और मीटर अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी कंटिन्यूटी ले लेनी है। अगर वो ख़राब है तो उसको चेंज कर दे। अगर आपने ये सेंसर को चेक करने का मैंने तरीका बता दिया, अगर आपका सेंसर ख़राब है तो ये सेंसर मार्केट से 200 रुपये का मिलता है। आप इस सेंसर को यहाँ 2 पेज खोलें, जैक के अंदर जैक फंसाए और लगा दें। और अगर खुदा ना कहता आपकी ये आपका गीज़र चल गया है, आपकी इग्निशन आ गई है, लेकिन अब अगला फॉल्ट क्या है, अगला फॉल्ट ये हो जाता है कि इग्निशन तो हो रही है लेकिन ये गीज़र चल नहीं रहा। तो होगा क्या, जब ये गीज़र चल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि आपकी ये रिले वर्क नहीं कर रही। जब ये रिले वर्क नहीं कर रही आपको ये महसूस हो जाएगी। अगर आप इस पे हाथ रख के आप इसको चलाएंगे तो ये आपको वाइब्रेशन देगी। अगर ये नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि ये रिले वर्क नहीं कर रही। ये सोलेनॉइड वाल्व है, एक्चुअल लोग इसको रिले कहते हैं, मैं भी रिले कह रहा हूँ। तो आप इसको चेंज करें। ये भी इतनी कोई महंगी नहीं है, तकरीबन को 300-350 रुपये की है। ये भी मिल जाती है मार्केट से आमतौर पर। और अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आपका इग्निशन यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर आपको बताऊँ कि फिर ये सर्किट है, ये सर्किट ख़राब है आपका, जो हाई वोल्टेज पैदा करता है इग्निशन के लिए। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको 2 जो है पेच लगे होते हैं। एक इसका पेच यहाँ पे लगा हुआ है, आपने इसको खोलना है, उसके अंदर 2 पेच लगे हुए हैं, खोलें। जिस सर्किट यहाँ से निकालें, आपको जिस सर्किट मार्केट से तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक का अच्छा सर्किट मिलता है, आप लाएं, इसको लगाएं और इसको चला दें। इंशाल्लाह ताला आपका गीज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको इस गीज़र को यहाँ से उतारने की, और कभी भी आप मकैनिक को उतारने न दें उसको कि आप गीज़र यहीं पे ठीक करें। तो इसमें ड्यूल सिस्टम अगर आपका है तो आपका अडाप्टर लगा हुआ है। अगर आपने अडाप्टर लगाना चाहते हैं तो कम से कम आप 2 एम्पियर और 4-4.5 वोल्ट का आप इस पर अडाप्टर लगाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।